क्योंकि कल ही ममता दीदी ने अपने जो 294 विधानसभा सीटें, हालांकि गिनती अब 293 की होगी, यानी कि ये जो चुनाव है पश्चिम बंगाल का खासकर, ये चुनाव एक प्रकार से वाटर फ्लू है, इधर ममता दीदी के लिए भी और इधर मोदी जी के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में पूरे चुनाव रहा, आपने देखा होगा पूरा चुनाव। आज मंदिर मंदिर घूम रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, तो इधर दीदी के जो कैंडिडेट थे, दीदी के प्रत्याशी, वो भी अपने मंदिर मंदिर जा रहे थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मकबर, मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम कल आने हैं, यानी कि सोमवार को। आज उसकी पहली रात है और इस रात को कहा जाता है अंतिम रात, और इस रात को कहा जाता है कत्ल की रात। ये रात ऐसी होती है कि अगर जंग का क्षेत्र हो तो उसमें फिर लगता है कि ये रात सबसे भारी रात हो गई है। आपसे बात करूंगा इस वीडियो में मैं खासकर पश्चिम बंगाल को लेकर के, कि पश्चिम बंगाल में आखिर क्या हो सकता है। क्योंकि कल ही ममता दीदी ने अपने जो 294 विधानसभा सीटें, हालांकि गिनती अब 293 की होगी, क्योंकि एक सीट के लिए चुनाव आयोग ने कहा है कि अब मतदान दोबारा करवाएंगे 21 मई को। वो वाली सीट जहां पर बीजेपी के सिंबल के आगे टेप लगी होने की बात थी। तो ममता बनर्जी ने अपने जितने भी इलेक्शन के उनके जो काउंटिंग एजेंट बैठेंगे, उन काउंटिंग एजेंट्स के साथ में ऑनलाइन उन्होंने बातचीत की, लगभग 1.5 घंटा उनके साथ बातचीत की और बताया कि कैसे वोटों की गिनती करानी है, कैसे पेशेंस से बैठना है। ये भी कहा कि अगर 500-700 वोट से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट किसी विधानसभा क्षेत्र में किसी बूथ पर या किसी राउंड में आगे भी हो तो वहां दोबारा गिनती की बात करें। यानी कि ये जो चुनाव है पश्चिम बंगाल का खासकर, ये चुनाव एक प्रकार से वाटर फ्लू है, इधर ममता दीदी के लिए भी और इधर मोदी जी के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में पूरे चुनाव रहा, आपने देखा होगा पूरा चुनाव। पूरे चुनाव में एक बात चली कि ये केन प्रकरण किसी प्रकार से पश्चिम बंगाल हाथ में आना चाहिए, क्योंकि सवाल यहीं से चलेगा 2027 और 2029 का भी। और इधर ममता बनर्जी को था कि अगर पश्चिम बंगाल अब की बार भी जीत लिया तो फिर दिल्ली की तैयारी कर लेंगे। दिल्ली के अंदर तृणमूल कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की कोशिश करेगी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती भी देगी। अब जिस प्रकार से पैटर्न रहा, पोलिंग जिस प्रकार से हुई, पहली बार पश्चिम बंगाल में आज तक के हिंदुस्तान के सारे रिकॉर्ड टूट गए मतदान के। लगभग 93%, 92% से ज़्यादा और 93% तक पोलिंग हो गई अब की बार। ये SIR का असर था या फिर जो केंद्र सरकार की तरफ से जो सुरक्षा एजेंसियां भेजी गई थी कि बिना डर के आप मतदान कर लीजिए, उसका असर था, या फिर ममता बनर्जी के पक्ष में कोई हवा थी, या फिर कोई मोदी जी की नीतियों का प्रभाव था, और या जिस प्रकार महिलाओं ने भी मतदान किया तो उन पर क्या ममता दीदी का असर था। ममता की जो 3 योजनाएं हैं, भाग्य लक्ष्मी योजना है और बाकी दोनों योजनाएं जो महिला कल्याण की हैं उनकी, या फिर महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरना, उसका असर था। मतलब आप इस चुनाव को आप मान लीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में जब एग्जिट पोल आए, 7 एग्जिट पोल मैंने देखे और उन एग्जिट पोल में से 5 ने तृणमूल कांग्रेस को हराया है, 2 ने तृणमूल कांग्रेस को जिताया है, 5 ने बीजेपी की सरकार बनाई है। माई इंडिया एक्सिस पोल ने अब की बार कोई रिजल्ट नहीं दिया। माई इंडिया एक्सिस पोल के लगातार रिजल्ट डाउन जा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अब की बार हम अपना रिजल्ट नहीं दे रहे। बताया नहीं कौन सी सरकार बन सकती है, बताया नहीं किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, बताया नहीं कि क्या पैटर्न रहा है वोटर्स का। लेकिन जिस प्रकार से अब तैयारी है, आज मंदिर मंदिर घूम रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, तो इधर दीदी के जो कैंडिडेट थे, दीदी के प्रत्याशी, वो भी अपने मंदिर मंदिर जा रहे थे। हालांकि कंट्रोवर्सी इस पर भी थी। एक नेता ने, बीजेपी के प्रत्याशी ने तो कहा तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए कि आप तो मस्जिद में जाइए। कई लिहाज से ये चुनाव मायने रखेगा और कई लिहाज से मायने रखेगी इसकी मतगणना और कल आने वाला रिजल्ट, क्योंकि मतगणना को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में जाया गया था। आपको ध्यान होगा SIR के खिलाफ भी ममता दीदी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, कोई राहत नहीं मिली उन्हें वहां पर। अभी चुनाव की गणना के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था उसके खिलाफ भी दीदी और ममता बनर्जी की सरकार गई थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली तृणमूल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट में।
अब नजर रहेगी कि 4 तारीख को आखिर क्या होता है। दीदी पर विश्वास और या आप मोदी से आस। आपको क्या लगता है, क्या रिजल्ट आएगा कल? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।